सबसे पहले आप सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उपरी शाखा के द्वारा आज गुरुकुल विद्या मंदिर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया। आइए दिखाते हैं अंदर का नजारा। यहाँ पे बहुत सारा रक्तवीर ऑलरेडी भाग लेके रक्तदान कर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये रक्तवीर पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं इनके बारे में। क्या नाम हो आपका? अक्षय कुमार। पहली बार आप रक्तदान कर रहे हैं जी। आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, अपने अनुभव को बताइए। अच्छा लग रहा है। जो लोग पहली बार रक्तदान करना चाहते हैं उनके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? रक्तदान कीजिए, रक्तदान करना चाहिए। प्रेरणा कहाँ से मिला, कहाँ से आपको बताया गया कि आप मोटिवेट होकर पहली बार ब्लड डोनेट करने के लिए? अपने घर पर अन्नपूर्णा सेवा समिति के नंबर है, उसी से मुझे ब्लड डोनेशन करना मिला। जी, ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी भी है समाज के लिए, क्योंकि नए नए बच्चे को भी आजकल जन्म लेने के साथ ही ब्लड का जरूरी होता है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1 यूनिट ब्लड से 2 बच्चे का यानी 2 जीवन बच सकता है। तो उम्मीद है आगे भी आप कंटिन्यू, जो एक टर्म होता है बेसिक टर्म, 3 महीने के बाद आप दोबारा फिर से करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जनता का सेवा ऑलरेडी कर ही रहे हैं राजनीति स्तर पे, वार्ड पार्षद होने के नाते, और रक्तवीर बन के भी आप जनता का सेवा करें। धन्यवाद आपको। जरूर। ठीक है। इससे पहले आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? 6 बार। आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। आपको रक्तदान करने का प्रेरणा कहाँ से मिलता है? किस पर्पज से आप रक्तदान करने के लिए मोटिवेट होते हैं? मेरी तबीयत खराब थी तो उस टाइम पे मुझे किसी ने दिया था खून, इसलिए फिर जब से मैं देने लग गया। आप उन रक्तवीरों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब रक्तदान करने से घबराते हैं? उनके मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कमजोरी वगैरह वगैरह, उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके? वो तो अपनी अपनी सोच है। अगर किसी पेशेंट को दे दे तो उसकी दुआएं कितनी लगेगी, ये देखो। किसी को जरूरतमंद को मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। दिलवर कुमार। कहाँ से आप? जदौल। पहली बार आप रक्तदान कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? वो मेरे अंकल। कैसा फील हो रहा है अभी? ठीक, अच्छा। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो व्यक्ति पहली बार अपना रक्तदान करना चाहते हैं, बस रक्तदान करने से पहले उन्हें घबराहट होती है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? धन्यवाद आपको। और यहाँ पे रक्तवीर को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान के रूप में यहाँ पे उन्हें वस्त्र, अंग वस्त्र और एक मेडल गिफ्ट किया जा रहा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। बहुत ही अच्छा पहल है, ताकि नए से नए लोग जो भी रक्तदान करना चाहते हैं उन्हें मोटिवेशन मिले। अपना नाम बताइए आप। कृष्ण मुरारी। इससे पहले आप कितनी बार ब्लड डोनेट कर 5 चुके हैं? बार। ये 6ठी बार है आपका? जी, 6ठी बार। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट में कितना अधिक से अधिक भागीदारी ले, ताकि अधिक से अधिक जीवन को बचाया जा सके? जितनी बार सक्षम हो उतनी बार दिया जा सकता है। और इसमें भी बड़ी बात है कि आप दे या ना दे, ब्लड तो ऑटोमेटिक 3 महीने के अंदर में शरीर रिकवर कर जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। हाँ, रिसाइकल हो जाता है। तो ये दिमाग से हेजिटेशन हटा लेना चाहिए लोगों को कि हमारे शरीर से खून अगर निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है तो कम जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हेजिटेशन को दूर करते हुए जितनी बार आप सक्षम हैं उतनी दे सकते हैं। ध्यान रहे कि 3 महीना के अंदर में 1 ही बार देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको भी और आपके पूरे रेड क्रॉस टीम को भी, खासकर अतुल भैया को। नाम बताइए आप। मेरा नाम सर मोनू आनंद है। इससे पहले आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? गिनती तो नहीं है, लेकिन लगभग 30 के पास है। यानी लगभग 31वां या 32वां अटेम्प्ट है आपका। आपका इतना 31 प्लस ब्लड डोनेट कर चुके हैं, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो आप उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन मतलब जो बुजुर्ग हैं जी एक क्राइटेरिया के अंतर्गत, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रेरणा देना चाहेंगे कि इससे कोई नुकसान तो है नहीं। जहाँ तक आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, कहीं न कहीं घूम फिर के वो आपको खुद मदद करने आएगा। मतलब कभी आप किसी का कीजिएगा, कभी सामने से कोई आपको ऑफर करेगा इस चीज़ में। मतलब इससे क्या है कि समाज में एक दूसरे के लिए सेवा का भाव बढ़ेगा, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। आप किसी की जिंदगी बचाइएगा, कोई आपके भी काम आएगा। जरूरत सबको पड़ता है, और जब तक ये नहीं कल्चर नहीं बनेगा तब तक समाज में बदलाव आना थोड़ा सा मुश्किल है।
ब्लड डोनेट में वेदर कंडीशन कितना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप 30 बार किए हैं, तो ठंडी में और गर्मी में कोई ज्यादा फर्क ऐसा कुछ? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अपने खान पान का बस ध्यान रखेंगे देने के बाद। उससे पहले कहा जाता है कि अच्छा नींद आप लीजिए और डाइट वगैरह ठीक रखिए, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा तो खून लिया नहीं जाता है, 1 यूनिट को ज़्यादा है नहीं, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आज तक मुझे नहीं फेस करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा और भी मजबूत लोग होंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पुपड़ी के द्वारा इतने अच्छा व्यवस्था किया जाता है रक्तवीरों के लिए, जी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, फीडबैक? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे अतुल भैया हैं, अंकल हैं, इन दोनों के द्वारा हम लगभग यहाँ पर 4-5 साल से तो हम देख पा रहे हैं, इससे पहले तो हम थे नहीं, कि व्यवस्था इन लोग का बहुत अच्छा रहता है। और इस छोटे से जगह पर इतना बड़ा आयोजन करना ये मामूली बात नहीं, बहुत ही मेहनत का काम लगता है इसे, और इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति का जरूरत है, जो आम लोगों में नहीं दिखाई गया है। पुपड़ी में अतुल भैया जैसे लोग हैं जिनकी वजह से ये संभव हो पा रहा है, चाचा जी हैं हमारे, उनके द्वारा ये संभव हो पा रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। ब्लड डोनेट करने वाले के माइंड में एक र्यूमर रहता है कि ब्लड डोनेट करने जाते हैं, बट जो इंडियन रेड क्रॉस से या फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी पर्सन होते हैं जी। वो नहीं करते हैं, सिर्फ मतलब नॉर्मल लोगों का डोनेट करवाते हैं। जी। तो इसमें आपका क्या राय है? नहीं, ऐसा ये शायद मिथ है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन है लोगों के मन में कि वो लोग नहीं करते, सब लोग करते हैं। अब सब दिखा तो नहीं पाते हैं हर बार, अब खुद से जो मेहनत कर रहे हैं वो अपना नहीं दिखा पाते हैं। जो आपके पास जितने भी वॉलेंटियर है यहाँ पर, वो सबने किया है। जब वो खुद नहीं करेंगे तो किसी को मोटिवेट कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करते, सब लोग करते हैं, और इसीलिए वो प्रेरित कर भी पाते हैं लोगों को कि हम कर रहे हैं, मेरे शरीर पर कोई इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपको भी नहीं पड़ेगा। और ये आप एक दूसरे को मदद करने के लिए सामने आइए, ये इन लोगों का सबसे अच्छा संदेश है। और ये होते रहना धन्यवाद चाहिए। आपको। जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? अंकित कुमार नाम हुआ हमारा। आप पहली बार रक्तदान कर रहे हैं? जी। अपने अनुभव को बताइए, कैसा फील हुआ रक्तदान करते हुए? मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने रक्तदान किया है, वो भी पहली बार, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रक्त की जरूरी होती है। इसलिए मेरे दिमाग में इस बार आया कि मुझे भी रक्तदान करना चाहिए, इसलिए मैंने किया रक्तदान। आप उन युवाओं को या युवती को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने लाइफ में अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किए हैं, कई प्रकार के मन में सवाल आने के कारण, घबराहट के कारण, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी रक्तदान कीजिए। रक्तदान करना कोई गलत चीज है ये नहीं है। आप आइएगा, दान कीजिएगा, इससे किसी गरीब को ही फायदा होगा। आप रक्तदान कर सकते हैं, अगर आप में है वो क्षमता, आप डरिए नहीं, ये कोई गलत चीज नहीं है जो आप डर रहे हैं। इससे आपको करना चाहिए रक्तदान। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। 2 गर्ल्स भी इस रक्तदान शिविर में पार्टिसिपेट होकर रक्तदान कर रही है। बहुत ही अच्छा ये दृश्य है। सभी यूथ को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और एक अच्छे सोशल वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जान बचाई जा सके। सबसे पहले कांग्रेचुलेसन आपको रक्तदाता दिवस का। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार। आप इससे पहले कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं? इस बार करता हूँ। और आपको इतना कंटिन्यू रक्तदान करें, प्रेरणा आपको कहाँ से मिला था? कहाँ, क्या वो जर्नी था जहाँ से आपने शुरुआत किया था? मानव सेवा हम लोग का मेरा सबसे पहला मकसद है, और हम इससे बेहतर कुछ समझ नहीं पाए। हमको इससे बढ़िया कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब डोनेशन, ये ब्लड डोनेशन है, उससे बढ़िया मानव सेवा कुछ है ही नहीं। निस्वार्थ हम लोग अभी तक 30 बार रक्तदान कर चुके हैं, कोई भी कठिनाई आज तक नहीं हुई हमको, न रक्तदान करने में, किसी को मदद करने में, किसी चीज़ में भी हम लोग को पैसा नहीं मिला। हम लोगों को जागरूक भी करते देने के लिए, बातचीत करते हैं, समझाते हैं उन लोग को, बहुत सारा बातचीत का, लेकिन उन लोगों को समझाते रहते हैं कि डोनेशन करने के लिए। हाँ, रक्तदान करना सबसे बहुत ज़रूरी इस बात के लिए है कि 90 दिन पे मनुष्य को रक्तदान, एक पुरुष को बहुत ज़रूरी करना है। स्वास्थ्य के पर्पज से बहुत सारी बातें होती है जिसमें अच्छा लगता है उन लोगों को, संकोच करना भी चाहिए। उन युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक यंग एज में 30 बार दे चुके हैं, तो उन युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो युवा एक बार भी अभी तक नहीं किए, बहुत हेजिटेट होते हैं कि ये है वो है, उनके मन में बहुत सारा सवाल चलता रहता है, जैसे कि रक्तदान करने के दौरान कमजोरी आएगा, ऐसा कुछ, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोगों के टीम में सबसे ज़्यादा युवा ही है और हम युवा पे ही काम करते हैं। युवा को निसंकोच
रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि खून का जो सर्कुलेशन है 90 दिन बाद ऑटोमेटिक डैमेज हो ही जाना है, उसको अपने आप समाप्त हो जाना है। युवाओं को हम इसलिए कहना चाहते हैं कि करना बहुत जरूरी इसलिए है, ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, शरीर का जो भी प्रॉब्लम होता है, विकार होता है, वो सब भी नष्ट हो जाता है। रक्तदान करना युवा को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हमारे खून ऐसा चीज़ है दोबारा बनाया नहीं जाता है, मतलब बन सकता है। क्योंकि इसका जो अभी अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुआ, वहाँ रेड क्रॉस में लाइन लगा के ब्लड डोनेशन कर रहा है, रात भर जग के, दिन भर जग के लगातार कंटिन्यू हो रहा था। ये देखा हम इसी मैंने पोस्ट को शेयर भी किया अपने युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहिए कि मतलब बहुत अच्छा रक्तदान करना चाहिए, खूब करना चाहिए, संकोच करना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आगे आप ऐसे ही जनता सेवा करते रहें और अपने ब्लड डोनेशन के दम पे बहुत सारे लोगों का जान बचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पूरी रेड क्रॉस टीम को, अपने सबसे सुंदर अपने यारी के ग्रुप मेंबर को, और यहाँ जितने उपस्थित हैं मेंबर, पत्रकार महोदय, टीवी मीडिया, जो भी सोशल मीडिया चैनल है, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपको विश्व रक्तदाता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मुकेश लाल कर्णो। आप इससे पहले कितनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं? ये मेरा 30वां डोनेशन है। इसका आपने शुरुआत कहाँ से किया था, कैसे किया था? इसका शुरुआत मेरा 2014 में हुआ था, ये जून जुलाई महीने में हुआ था। शुरू हुआ क्या था कि उस टाइम हमारे कॉलेज में एक मैम हुआ करती थी केमिस्ट्री की, वो मैडम को ब्लड कैंसर था, तो ऐसे ही करके कैंप लगाया गया, तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। और वो जर्नी कैसे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। इसके बाद एक टाइम ऐसा है कि मेरे को मज़ा आने लगा इसमें। जब भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े, बोले भाई रमेश मेरे को 1 मिनट का ज़रूरत है, मैं खुद ब खुद दौड़ के चला गया। तो ये 30 मिनट पहुँचने में मेरे को अभी 10 साल लग गए। मैं अब ये नहीं चाहता कि अगला जो 30 मेरा हो उसमें भी 10 साल मेरा जर्नी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अब हर एक 3 महीने वाले हूँ, 3 महीने में जो डोनेशन होता है, जो गवर्नमेंट रूल कहती है, उस रूल को मैं फॉलो करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो उसको फॉलो करते हुए अभी तक ये मेरा 30वां डोनेशन कंप्लीट हो चुका है आज तक। और भगवान का कृपा रहा तो जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे ही। आप 30वां अटेंड है आपका, यानी आपका अभी प्रेजेंटली आपका माइंड सेट है हर एक साल आपको 4 बार देने का है। तो आप उन रक्तवीर को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लाइफ में कभी नहीं किए हैं या 1-2 बार किए हैं फिर भी उन्हें घबराहट होती है? देखिए, वैसा कंडीशन तो किसी के साथ नहीं आना चाहिए कि आपको अपने घर में कभी किसी को देने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप ये नहीं रहेंगे किसी को, तो आपको क्या होगा, अगर घर में ज़रूरत पड़े तो उस कंडीशन में आपको किसी और से मांगने की ज़रूरत है। अगर किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ी तो क्या फ़ायदा आप अपने उस घर का लाल होने से? घर का लाल होने का मतलब है कि घर को आप हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हो, वो खून से हो या फिर वो पैसे से हो। तो इसीलिए कम से कम एक बार काम करके आप ज़रूर ये एक्सपीरियंस ले, उससे होता क्या, उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि कमजोरी आपको 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने कमजोरी, कुछ नहीं होता। हम यहाँ से पटना हम लोग जाते थे, वहाँ से डोनेशन लेकर पटना से वापस आते थे सिर्फ बाइक से। कभी ये नहीं कि हम लोग बस से या फिर गाड़ी से आ सकते, बाइक से हम लोग गए, बाइक से आए, कुछ भी नहीं होता। आप एक्सपीरियंस लेकर के अगर कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। रक्तदान करना सबसे सही चीज़ है। बहुत सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं आज तक ऐसा, भगवान ना करे कि ऐसा मेरे को कभी कुछ हो, ऐसा कोई भी चीज़ आज तक नहीं हुआ। आपका बहुत ही प्रेरणाफुल स्टोरी है आपका, इससे सभी लोगों को, रक्तवीर को प्रेरणा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पब्लिक। सभी रक्तवीर को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा अंग वस्त्र व अवार्ड देकर सम्मानित भी किया जाता है।